3 मई 2026 ये वही तारीख है जब देश भर में लगभग करीब 2 मिलियन से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने पूरे साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत की यानी कि इंडिया के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी की और ये नीट यूजी की परीक्षाएं दी। लेकिन एग्जाम खत्म होते ही एक ऐसा भयानक बवाल शुरू हुआ जिसने पूरे देश को मनो हिला के रख दिया। कई सारे सवाल उठे। टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर और साथ ही गेस्ट पेपर लीक के किस्से आपने भी सुने होंगे। इसके एलिगेशन काफी सारे लगे सीधे एनटीए पे, और जिसके बाद हजारों गुस्से में भरे स्टूडेंट्स और उनके माता पिता सीधे सड़कों पे उतर आए। उनकी मांगें काफी बड़ी थी। माहौल इतना गर्म हो गया था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग जबी से उठने लगी थी, जो कि अब जाके और तेजी से उठने लगी है। और मामला जब हद से ज्यादा आगे बढ़ गया, जब पूरे केस की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जब सौंपी गई। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ प्राइवेट टीचर्स और क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। मामले कई खुले, लेकिन इस पूरे एक लंबे चौड़े स्कैम की जितनी बात करूं शायद उतनी कम हो। इसी के चलते ही एनटीए को मजबूरन इस कड़ी मेन परीक्षा को रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, जो कि आसान नहीं था। 1 महीने के अंदर दोबारा तैयारी करना भी आसान नहीं था। तनाव के बीच 21 जून 2026 को एनटीए ने फिर से ये रीटेस्ट करवाया। इस बार सेना की मदद से ये परीक्षा थी। इंडिया एयरफोर्स के प्लेन से टेस्ट पेपर्स को अलग अलग रीजन में ट्रांसपोर्ट किया गया, जो काफी अलग था। देश भर के करीब 5000 परीक्षा सेंटर्स पे ऐसी सिक्योरिटी थी कि मानो पूछो ही नहीं, बहुत बड़ी और जैसे पहले कभी ना देखी गई हो ऐसी। डॉग्स का स्क्वाड, ड्रोन से निगरानी और साथ ही मेटल के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो काफी पहली बार देखे गए, और लगभग करीब 13 लाख सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद थे जो फिजिकल फ्रॉड रोकने के लिए थे। ये पूरा माहौल बिल्कुल चाइना के वो पूरे एग्जामिनेशन जैसा था जिसकी बातें मैं आपसे करती हूँ। ये वही एग्जाम जैसा माहौल था जो दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है चाइना में, जहाँ हर साल करीब 1.3 करोड़ बच्चे बैठते हैं। और अब इंडिया की ये नीट भी उसी तरीके से, मानो पूरी तरीके से उसी चीज़ को फॉलो कर रही है और हाई सिक्योरिटी के साथ इस परीक्षा पे जुट चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि फ़ोन सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए भी करीब 50,000 से भी ज़्यादा जैमर्स लगाए गए थे, जो बिल्कुल आसान नहीं था। ये शुरुआत नहीं थी। टेलीग्राम ऐप को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था उस टाइम। वही सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि लड़कियों के जूते, नोज पिन्स और ईयरिंग्स तक उतरवाने पड़े, जो पहले नहीं हुआ था। लेकिन इस डर के और तनाव के माहौल में हुए करीब 2 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स और सभी के रीटेस्ट के जितने भी स्किप के बड़े नंबर की बात करूं तो ये सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा एक एब्सेंट रिकॉर्ड है, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवार नहीं बैठे थे इस दोबारा परीक्षा में। और इसके रिजल्ट और ओएमआर शीट की जारी हुई एक अलग अलग कहानी सोशल मीडिया पे बढ़ रही है अब ज़रूर, जहाँ पे कई बड़े स्टूडेंट्स ने ये दावे किए कि उनकी ओएमआर शीट डिजिटली पोर्टल पे 3 बार बदली गई, वो भी रातों रात, और उनका स्कोर पूरी तरीके से कम आया है, जो सीधे एनटीए दोबारा हुआ है। लेकिन एनटीए ने जब इसकी गहरी जांच की तो ये भी पता चल गया अब हाल ही में कि एआई द्वारा वो डिजिटल एक एडिटिंग थी, एक सबसे बड़ा फ्रॉड था जो एस्पिरेंट्स द्वारा एनटीए पे एक निशाना था। अब ये भी बताया जा रहा है कि अविनाश श्रीवास्तव, जिन्होंने अपना नाम बदल के अजीत सिंह किया, ये भी सबसे पहला नाम। अभय यादव भी दूसरे नंबर पे है, जिन्होंने करीब 44 सवाल छोड़े थे और उस पे करीब 5 छोड़ने का झूठा दावा किया था। 5 से सीधे 44। तीसरा नाम प्रतिभा त्रिवेदी का है, लक्ष्य सिंह का भी है और आर्य सिंह। ये कुछ ऐसे 5 एस्पिरेंट के नाम हैं जिससे उम्मीदवारों ने ये दावे किए कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन जब इस पे एनटीए ने पूरी तरीके से पर्दाफाश किया तो पता चला कि ये सब एक सबसे बड़ा स्कैम था, एक पूरा ग्रुप था। पब्लिक एग्जामिनेशन के एक्ट के तहत ये पूरा क्राइम माना जाता है, जो कि अब सीधे इन्वेस्टिगेशन एनटीए भी जरूर जुट चुका है इस पूरे कार्य में। लेकिन इस बीच नीट परीक्षा में बदलाव की मांग को लेके दिल्ली में माहौल अभी भी काफी गर्म है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और साथ ही हजारों सपोर्टर्स ने ये चलो संसद मार्च भी जरूर निकाला, जो कि अभी तक कंटिन्यू है, और जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और बैरिकेडिंग भी लगाए। लेकिन बात यही टिकती है कि इस पूरे माहौल पे जितनी भी बात करो शायद उतना कम, क्योंकि ये माहौल कोई पहली बार का नहीं है, बल्कि ये माहौल ऐसा है जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है, जिसमें नीट पेपर लीक की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, और इसके बाद धीरे धीरे कई ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जिसके लीक के मामले अभी तक चर्चाओं में रहते हैं।
बड़े से बड़े परीक्षाओं की जब बात आती है तो सिक्योरिटी से पहले यही जांचा जाता है कि पेपर लीक का मामला ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो ही जाता है। चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो या चाहे कोई भी परीक्षा हो, लेकिन नीट भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होती है और सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स इसी में जुटते हैं। अब यहाँ पे इंडिया के मेडिकल एस्पिरेंट्स पे भी बात आती है कि आखिर उनके लिए आगे क्या राह होने वाली है, क्योंकि ये राह जो नीट की है कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत मुश्किल भरे एक दौर से जरूर गुजर रही है, और जो कि उनको लगता है कि आने वाला समय भी शायद उनके लिए ठीक ना हो। इस पे बात करना और चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी एस्पिरेंट्स के फ्यूचर पे एक सबसे बड़ा दाग लग चुका है, और वो सिर्फ मार्क्स का है। क्योंकि अगर मार्क्स आपके सही नहीं तो आगे के आपके रास्ते नहीं खुलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि एनटीए जिस तरीके से पर्देफाश कर रहा है और सभी एस्पिरेंट्स मिल के प्रूफ दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसी में एक सबसे बड़ा एक चैलेंज है टक्कर का, कि कौन सही और कौन गलत। जिसमें हमारी वीडियोस में भी हर एक एक्सपीरियंस के अलग अलग राय आ रहे हैं कि हम सही है, एनटीए गलत है। लेकिन एनटीए के दावे पूरी तरीके से सच भी साबित हो रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से ये साबित किया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी कागज थे, ये सब कुछ जो वीडियो के थ्रू दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ एक एआई जनरेटेड पूरी तरीके से एक गलत एडिटिंग है। लेकिन अब ये देखना बाकी होगा कि अभी का माहौल और आगे क्या कहता है एनटीए द्वारा, और क्या बातें होंगी जो पर्दाफाश नए तरीके से होगा, और क्या होगा ये पेपर लीक से लेके अभी तक रिजल्ट का मामला आगे जाके किस परिणाम पे अटकेगा। ये जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।